जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं कौन कौन से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस आता है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को लास्ट तक बने और देखिएगा, क्योंकि आप बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि नोटिस आ जाएगा, मैं ऐसा ट्रांजेक्शन करूँ, क्या करूँ ना करूँ। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि नोटिस किस किस कंडीशन में आता है। सबसे दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल में बैंकिंग फाइनेंस के रिलेटेड सारा अपडेट्स लेके आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पे बैंकिंग जो भी नोटिफिकेशन होता है आरबीआई का, जॉब से रिलेटेड, बैंकिंग जॉब से रिलेटेड या फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड मैं वीडियो लेके आता रहता हूँ। सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको अपडेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर इनकम टैक्स कब कब नोटिस भेजता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अकाउंट्स के ऊपर। अकाउंट्स में दोस्तों, आप जितनी मर्जी आप ट्रांजेक्शन करते हैं, कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि इतना मत करो, बैंक में चार्ज लग जाएगा, बैंकर बोलते हैं कि इसके ऊपर। तो आप किसी की बात मत समझिए कि भैया क्या चार्जेस हैं, नहीं चार्जेस है। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स का जो लॉ है, उसके थ्रू इनकम टैक्स क्या कहता है कि 10 लाख से ऊपर अगर आपका फाइनेंशियल ईयर में अकाउंट का ट्रांजेक्शन हो जाता है तो वो ऑडिट का पार्ट है। उस कंडीशन में इनकम टैक्स फिर देखेगा कि फिर अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं कराए तो उस कंडीशन में फिर आपके ऊपर नोटिस आने के चांसेस होते हैं। क्योंकि और इसमें एक और कंडीशन होता है कि जो इनकम टैक्स देखता है वो पैन कार्ड बेसिस पे देखता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैंने एक्सिस बैंक में 10 लाख ट्रांजेक्शन कर लिया, कुछ पैसे ट्रांजेक्शन मैंने एसबीआई में कर लिया, कुछ पीएनबी में कर लिया, कुछ आईसीआईसी बैंक में कर लिया। तो ऐसे करने से मैं डिफरेंट बैंक मिला करके भी आपके अगर सिंगल पैन कार्ड पे अगर 10 लाख का हो जाता है ट्रांजेक्शन, तो फिर आपके लिए कंसर्न है। तो उस कंडीशन में आपको ध्यान देना है कि जब भी आपका इतना बड़ा ट्रांजेक्शन होता है तो इनकम टैक्स के से आपकी नोटिस आ सकती है या आने के चांसेस है। तो आपको करना क्या होगा कि आपको इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा और उसमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। आपको ध्यान यही देना है कि लोग ये करते हैं, आज के डेट में बहुत लोग ऐसे हैं, अवेयरनेस की वजह से अपने अकाउंट में किसी और का पैसा मंगा लेते हैं। तो उस कंडीशन में आपकी लिमिट बढ़ जाती है, उसमें आप फिर प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि ये पैसा किस बात की आई। बहुत सारे लोग यही करते हैं कि अपने यार दोस्तों को या अपने अकाउंट में पैसा मंगा लो, पैसा मंगा लेते हैं, फिर वो कहानी हो जाती है। तो इस पर आपको ध्यान देने वाली बात है। दूसरी बात होती है डिपॉजिट के ऊपर, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर। अगर फाइनेंशियल ईयर में आपकी फिक्स डिपॉजिट 10 लाख से ऊपर एक्सीड कर रही है तो फिर उस कंडीशन में भी आपको डिक्लेयर करने की जरूरत है। इसमें भी पैन कार्ड बेसिस पे होता है कि आपको डिफरेंट बैंक्स में जितने भी आपके डिपॉजिट है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे करते हैं रेट को लेकर के किसी दूसरे बैंक में एफडी बनाते हैं, छोटे छोटे बैंकों में चले जाते हैं एफडी के लिए। फिर वो एफडी सारा का सारा मिल करके आपका 10 लाख से ऊपर अगर एक्सीड करता है तो उस कंडीशन में आपको नोटिस आ सकता है या आने के पूरे चांसेस होते हैं इस कंडीशन में। तीसरा हम बात करते हैं आज के डेट में सबसे जो अवेयरनेस वाली बात है क्रेडिट कार्ड के ऊपर, कि क्रेडिट कार्ड आज के डेट में हर कोई यूज़ कर रहा है। तो क्रेडिट कार्ड में आपको ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से अगर कैश निकालते हैं तो आप ध्यान दीजिए, कैश तो कभी ना निकालें, क्योंकि कैश निकालते ही बहुत सारा चार्जेस होते हैं उसके। लेकिन आपको किसी कारणवश कैश निकालना भी पड़ जाता है तो 2 लाख के अंदर अंदर ही कैश निकालें। 2 लाख के ऊपर अगर क्रेडिट कार्ड से अगर आप कैश निकालते हैं तो उसमें आपका 100% चांसेस है कि आपका इनकम टैक्स से नोटिस आएगा ही आएगा, क्योंकि आपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल किया। इतनी ज़्यादा जो कैश ट्रांजैक्शन है वो किस लिए हुआ है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर स्वैपिंग के ऊपर। अगर क्रेडिट कार्ड से आप स्वैप करते हैं, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, डिजिटली यूज़ करते हैं, तो सारा का सारा अगर आपने 10 लाख से ऊपर एक फाइनेंशियल ईयर में अगर क्रेडिट कार्ड से आपने ट्रांजैक्शन कर लिया है, आपने सारे बैंकों का क्रेडिट कार्ड, यहाँ इनकम टैक्स बात करता है पैन कार्ड के ऊपर। तो मैं इस वीडियो में बार बार दोहरा रहा हूँ, पैन कार्ड आप अगर 10 बैंकों का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो 10 बैंकों का कार्ड मिला करके 10 लाख होता है। तो आप किसी बैंक का 3 लाख यूज़ कर लिए, किसी का 5 लाख यूज़ कर लिए, किसी का 2 लाख, तो सारा मिला के अगर 10 लाख से ऊपर जा रहा है तो फिर आपके लिए कंसर्न है। तो वो ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि आज के डेट में क्रेडिट कार्ड हर कोई यूज़ कर रहा है। और मैं लास्ट चीज़ बताऊं, प्रॉपर्टी परचेज में अगर आप कैश इन्वॉल्व करते हैं 30 लाख एंड एबव, तो आपको उसमें नोटिस आने के चांसेस होते हैं। प्रॉपर्टी केस में आजकल नोटिस आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों का पता चला है कि जब भी आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप डील करते हैं तो कोशिश करिए कि आप उसमें लोन लें। लोन लेने से आपका क्या होगा, बहुत सारी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है
वो इग्नोर करते हैं कि भाई लोन्स पे लिया है तो उसमें कैश थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन आपने कैश में कोई प्रॉपर्टी परचेज किया है और रजिस्ट्री कराई है उसकी, तो सारा का सारा डिटेल्स इनकम टैक्स को जाता है। तो उस कंडीशन में फिर इशू आ सकता है आपके साथ। तो सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि आज के डेट में आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक है, तो जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं वो वहाँ पहुँच जाता है। और आज की डेट में जो इनकम टैक्स है वो AI टेक्निक के ऊपर काम कर रहा है, तो सारा का सारा आपका डिटेल्स वहाँ ऑटोमेटिक पहुँच जाता है। पहले के टाइम में होता था स्क्रूटनी करते करते 2-4 साल 5 साल गुजर जाता था, लेकिन अब जो AI टेक्निक के ऊपर जो काम है वो फटाफट फास्ट हो जाता है। तो आपको अपने फाइनेंशियल्स को ध्यान देना है, जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक आप करिए। और ज़्यादा आपको कुछ भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो इनकम टैक्स फाइल जरूर करें, क्योंकि इनकम टैक्स फाइल करने से आपका बेनिफिट है और उसमें आप सावधानी बरतिए और ट्रांजेक्शन करिए और इनकम टैक्स फाइल करते रहिए। जिससे क्या होगा, कभी भी आपको ना नोटिस आएगा, ना ही आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।